और इस बीच एक बड़ी खबर है ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, प्रदेश में ट्रांसफर पे बैन हटा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि आपको ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांसफर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी खबर, बैन हटा है, ये बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में ट्रांसफर में बैन हटा, बड़ी खबर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, भजनलाल सरकार के बड़े फैसले से आपको रूबरू करा है। ट्रांसफर को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में ट्रांसफर में बैन हटा है। प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटा। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक बैन हटा। ये बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ट्रांसफर को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटा, क्या कुछ डिटेल में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है और कह सकते हैं कि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ये तबादलों से जो बैन है वो हटा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संदर्भ में है वो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। 10 से 20 फरवरी तक कह सकते हैं कि तबादले हैं वो हो सकेंगे। साथ में यह कहा जा सकता है कि वैसे ही अटकलें लगाई जा रही थी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है और वही हुआ। और ये आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक विभाग है उसने इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और उसके बाद में अब कह सकते हैं कि जब क्योंकि आज 8 तारीख है और 8 की यानी कि 2 दिन बाद 10 से और 20 फरवरी के बीच यानी कि 10 दिन के अंतराल में जो तबादले हैं वो हो सकेंगे। बड़ी संख्या में तबादले हो सकेंगे। बेसब्री से लोगों को इंतजार था क्योंकि बैन लगा हुआ था और बैन लगने के कारण ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद में ये बड़ी एक राहत है भजनलाल सरकार ने यहाँ पर दी है। और क्या लेकिन तबादलों में जो विधायक हैं उनकी डिजायरों को तरजीह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? किस फॉर्मेट के अंदर ये तबादले होंगे? क्या उनको उस तबादलों के अंदर किसको शामिल किया जाएगा? उनकी जो परिवेश जो कह सकते हैं एप्लीकेशन ली जाएगी, उनको क्या फिल्टर करके उनके तबादले हैं वो किए जाएंगे? लेकिन इतना जरूर है कि तबादलों को लेकर एक सुगबुगाहट थी और आज इसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। और बैन हटने के साथ ही हर महकमे के अंदर बड़े स्तर पर ये तबादले होंगे। लिस्टें हैं, ट्रांसफर लिस्टें हैं वो होंगी। और इसमें इस दौर के अंदर जो प्रमोशन जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको नई पोस्टिंग है वो मिल सकती है। आपने देखा होगा नई सरकार गठन के बाद बड़े स्तर पर IAS, IPS, RAS, IPS अधिकारियों के तबादले हुए। कई जिलों के अंदर कलेक्टर बदले, कह सकते हैं कि उपखंड अधिकारी बदले। और लेकिन अब जो डिपार्टमेंट हैं, कह सकते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर इसका इख्तियार था उसमें तबादलों से बैन हटा दिया गया है। यानी कि अब अलग अलग महकमों के अंदर तबादले हो सकेंगे। और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही अधिकारी और कर्मचारी तबादला सूचियों का लंबे समय इंतजार कर रहे थे। अब कुछ समय बाद देखिए आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लिहाजा उससे पहले सरकार तबादलों से रोक यहाँ से बैन है वो हटा दिया है। और अब जो डिपार्टमेंट के अंदर है वो लिस्टें बनना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सभी विभागों के अंदर एक कह सकते हैं कि बम्पर जो तबादले हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है तबादलों की वो आएगी। आज कह सकते हैं कि आज बजट लेखानुदान के बाद में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया है और खुशखबरी दी है। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए जयपुर स्टूडियो से मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके आसपास देखिए उनके साथ जो है कई सारे मेहमान भी हैं, तो एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। शशि, देखिए कि एक बड़ी खबर है, तबादलों से बैन हटा है और ऐसे में अधिकारियों में एक खुशखबरी है उनके लिए कि देखिए अब जो लंबे समय से जो देखा जा रहा था, जो तबादले थे, एक बड़ी फहरिस्त है वो तैयार हो गई है, एक तरह से तैयार होगी, तबादले होंगे बड़े लेवल पर। देखिए, तबादलों से बैन हटना एक नियमित प्रक्रिया है और कई बार जब एजुकेशनल सेशन चेंज होता है तो उसी दौरान आमतौर पर सरकारें ये बैन हटाती हैं और जब सरकार बदलती है तब भी बैन हटता है। तो बड़े पैमाने पर तबादले होंगे, इस बात का
अंदेशा है, लेकिन ये तबादले क्या ट्रांसफर पॉलिसी के बिना होंगे या ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लेकर के आएगी, ये भी एक पहलू है। बहरहाल बजट को लेकर के कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी है, लेकिन नाराजगी भी है, शिकायत भी है। ओपीएस के ऊपर कुछ नहीं कहा, कुछ कहा जा रहा है, कुछ पुराने ऑर्डर्स हैं उन्हीं को फिर से नई शक्ल में रख दिया है। हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, क्या बात है पुराने ऑर्डर्स की? आप अभी कह रहे थे कि कुछ पुराने ऑर्डर्स भी जारी कर अभी जो बजट देखा, अनुदान देखा राजस्थान सरकार का 23/7/2023 को जो कर्मचारी रिटायर होगा उसी दिन उसका पीपीओ जारी किया जाएगा संबंधित विभाग द्वारा। आज उसके लिए कह रहे हम घोषणा करें, उसका आदेश तो पहले ही निकल चुका। आखिरी फाइनल आदेश यही था, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उसी दिन उसका पीपीओ जारी होगा। दूसरा 2 साल में डीपीसी का दिया इन्होंने रिलैक्सेशन, वो भी पूर्व में आदेश जारी हो चुके थे। ये तो गुमराह करने वाली बात होगी। स्पष्ट कोई चीज़ ऐसा था नहीं कर्मचारी के लिए। कर्मचारी की मेन मांग जो भय है आज कर्मचारियों में ओपीएस को लेके है। आज जिस तरीके से कर्मचारियों को डराया जा रहा है, आज एक कर्मचारी 5-5 सीटों का काम अकेला कर रहा है, भर्ती क्यों नहीं कर रही? मैं जलदाय के लिए कह दिया 70,000 भर्ती कर रहे हैं। मैं जलदाय विभाग की बात कर रहा हूँ। 7वीं सरकार आ गई, 33 साल से आज भर्ती नहीं है। जहाँ 36,000 की स्ट्रेंथ थी वहाँ आज 13,000 की स्ट्रेंथ आ गई। शर्मनाक बात है। जो पीएचडी में घोटाले हो रहे, जेजेएम में घोटाले हो रहे, 2016 में जो किरण माहेश्वरी के टाइम पे घोटाला हुआ, वो कर्मचारी की बिना निगरानी के बिना घोटाला हुआ। अगर कर्मचारी रहता, कर्मचारी उस पर ध्यान रखता है, एक मिली भगत और साजिश करके इस तरीके के घोटाले की साजिश की जा रही पीएचडी में भर्ती करें। आप लोग वहाँ बैठे हो ना, बताइए ना, आप लोग उजागर कीजिए उन चीजों को। ये उजागर ही मैंने की है शशि जी। अगर मैं 2016 में मैंने उजागर किया और अब भी इसको मैंने उजागर किया। मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। कर्मचारियों की भर्ती हो, बेरोजगारी खत्म हो, अपराध कम होंगे। ये अभी श्रीमान जी के एक सज्जन कह रहे थे कि साहब भर्तियों की आवश्यकता नहीं है। क्या स्टेट की जो योजनाएं हैं वो सरकार या एमएलए मंत्री पहुंचाएंगे क्या? कर्मचारी एक घर घर तक जाके उन योजनाओं को देता है। चाहे आंगनबाड़ी का हो, पीएचडी का हो, बिजली का हो, शिक्षक हो, हर योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर्मचारी का रहता है। फिर भी कर्मचारियों से इतनी भ्रांतियाँ क्यों रखी जाती है? भर्ती सिस्टमेटिक तरह आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया, पद क्रिएट करें उन पर भर्ती करें, पद क्रिएट करें और भर्ती करें। अपूर्वा जी, ये बात उम्मीद है कि आप पार्टी तक भी पहुंचाएंगी, सरकार तक भी पहुंचाएंगी। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे थे, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, क्या इसी से ये मान लिया जाए कि ये तो केवल नमूना है, अभी जो जुलाई में आएगा उसमें और ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर करते हुए? देखिए, निश्चित रूप से ये फाइनल बजट नहीं है, ये लेखानुदान है, वोट ऑन अकाउंट है, और इसके अंदर जो है वो केवल 4 महीने के लिए या एक कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अनुदानों को मांगा जाता है सदन में। मगर इसके अंदर भी इतनी सारी घोषणाएं करी हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जहां तक बात रही कर्मचारी की भर्तियों की, तो देखिए 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने तो भर्तियों को किस तरीके से अपने घर में धन की भर्ती का अड्डा बना लिया था। तो उसको समाप्त करते हुए आप देखिए हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी शुरू कर दी हैं। दूसरा विषय ये है कि 70,000 भर्तियों की घोषणा भी यहाँ पर हो गई है। जहाँ तक बात रही नौकरी नौकरी नौकरी, ये बात एकदम ठीक है कि नौकरी निकलनी भी चाहिए और भर्तियों को करना भी चाहिए। तो 70,000 भर्तियों का लेखानुदान के अंदर ही घोषणा कर दी गई है। मगर इसके साथ में हमें एक विषय पर और ध्यान देना चाहिए, वो ये देना चाहिए कि जब हम मेक इन इंडिया पर चल रहे हैं और हम आत्मनिर्भर भारत पे चल रहे हैं, जब हम स्वराज के ऊपर चल रहे हैं, इसके बजट के अंदर भी उन्होंने घोषणा करी, तो हमको युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी करना होगा और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देना होगा जहां पर वो खुद का बिजनेस भी क्रिएट कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भी उनके अंदर जन्म ले सके और वो एक व्यक्ति जो है वो 100 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता भी है, वो विकसित कर सके। तो उसी दूरदर्शी संकल्प के साथ में हम चरणबद्ध तरीके से हमने इस चीज को शुरू कर दिया है, जिसकी झलक आपको आज लेखानुदान में मिल गई है। अपूर्वा जी, ये बजट वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सोच की झलक दिखा रहा है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन दिखा रहा है या अधिकारियों की कलम से कि अधिकारी कहें कि शब्द हमारे हैं, बोल वो रहे हैं? देखिए, कभी चौधरी चरण सिंह जी ये कहा करते थे कि जब एक किसान का बेटा जो है वो सत्ता की मुख्य धारा में आता है तो वो अन्नदाता के लिए सोचता है। ये बात एकदम सही है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो किसान के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। तो जब वो उन्होंने सत्ता को संभाला है तो निश्चित रूप से उनका भी विजन इसके अंदर है, दिया कुमारी जी का भी विजन इसके अंदर है, सभी लोगों का विजन इसके अंदर है। और बेशक चलिए, ये विजन जो है सभी का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अधिकारियों का, ये तो देखिए बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन कुछ आ रहे हैं। देखिए कि नेताओं